नमस्कार साथियों। आज मैं ऋग्वेद के जिस विषय पर आपसे बातचीत करने जा रही हूँ वह है देवों द्वारा निर्धारित अपने कुछ नियम और अनुशासन। ऋषि विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तृतीय मंडल में 56 सूक्त के श्लोक नंबर 554 से लेकर 556 तक देवों द्वारा निर्धारित नियमों की व्याख्या की है। देवा नाम व्रता प्रथमा ध्रुवाणी, यानी देवों के नियम और अनुशासन श्रेष्ठ एवं शाश्वत है। उनका उल्लंघन बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं कर सकता और बलवान से बलवान असुर भी नहीं कर सकता। उनके निर्धारित नियमों और अनुशासन के विरुद्ध जाना, उनके नियमों को तोड़ना यानी प्रकृति के विरुद्ध जाना अपने विनाश को आमंत्रित करना है। आजकल श्रावण मास चल रहा है और ऋग्वेद के अनुसार इंद्रदेव अंतरिक्ष से, धूलोक से पृथ्वी का जलाभिषेक कर रहे हैं और ख़ास तौर से पर्वतों का, जहाँ पर रुद्रदेव का निवास है। रुद्रदेव यानी हमारे भोले शंकर। और ऋग्वेद के छठे मंडल में जब काफ़ी अंतराल में ये ऋचाएँ लिखी गई और ऋषि भी अलग अलग हैं, तो ये जो पहला मैंने अभी बताया वो ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित था और अब छठे मंडल पर हम आ गए, तृतीय से छठे मंडल में। और वहाँ पर ये जो ऋचा है, ये जो श्रुति है, ये ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखित है। और उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि उन्होंने कहा इंद्रदेव की स्तुति करते हुए, क्योंकि इंद्रदेव से ही हमें जल मिलता है। ये मंडल जो है ज़्यादा मुख्यतः ये इंद्रदेव की स्तुतियों के ऊपर आधारित है। तो उन्होंने कहा कि हे इंद्र, मनुष्यों का सब कार्य करने वाले प्रभु, हमारे प्राचीन काल मध्यकाल के पूर्वजों ने आपकी सेवा में रहकर कार्य किए और आपने उनको मित्र की तरह प्रगति के रास्ते दिखाए। आज का आधुनिक जो शिष्य हैं, मतलब उस समय के जो आधुनिक शिष्य थे, वो आपके गुणों के बारे में जानना चाहते हैं। आपके नियम श्रुतियों में वर्णित हैं। हम जितना जान पाए उसके अनुसार आपका लाभ लेते हैं और आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, अद्य, हे इंद्र, आज वरुणम, मित्रम, इंद्रम, मारुति, पूषणम, विष्णुम, अग्नि, सविताय, औषधि, पर्वतान आदि देवो नः उत्तय अवसे, इन सब देवों से यानी अग्नि से, सूर्यदेव, उषाकाल, औषधि, पर्वत, विष्णु, इन सब से हमारी रक्षा करो और इन सबको हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी प्रगति करने के लिए आप उत्साहित करें। इन देवों की उपासना की बात जहाँ ऋषि भारद्वाज ने कही कि हमारे पूर्वज भी करते रहे, प्राचीन काल में, मध्यकाल में भी हमारे पूर्वज करते रहे, और आज हमारे शिष्य इन श्रुतियों में जो कुछ सुनते हैं उनके अनुसार हमसे आपके गुणों के बारे में और आपके उन गुणों के साथ साथ इंद्रदेव के, सूर्यदेव के, मारुति के, इन सब के द्वारा निर्धारित नियमों को भी जानना चाहते हैं। और हम स्तुतियों के द्वारा आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इसके बारे में ज्ञान दीजिए और हम जितना चाहते हैं, जितना समझ सकते हैं, उसके अनुसार आपकी उपासना करते हैं।
यहाँ उपासना का अर्थ भी उन्होंने समझाया। उपासना का अर्थ केवल इन देवों का गुणगान करना नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि मनुष्य इन गुणों को, इन नियमों को, इस अनुशासन को अपने जीवन में आत्मसात करें। यदि हम प्रकृति से इतना कुछ लेकर भी धन्यवाद के रूप में उपासना नहीं करते और वो भी उनके गुणों को ग्रहण करके, तो हमारी प्रकृति से मित्रता न होकर हम उनसे दूर होते जाते हैं। और दूर होने का जो परिणाम है वो आज हम सब देख रहे हैं। अभी कल परसों के न्यूज़पेपर्स में हमने पढ़ा, और जो हम आज आसपास देख भी रहे हैं कि हमारे पर्वतीय राज्य जो हैं उनकी क्या हालत हो रही है। 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक चेतावनी दी कि विकास के नाम पर प्रकृति और इकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ये जितने भी डिज़ास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सारी नेचुरल डिज़ास्टर का इन्हें नाम ना दिया जाए, ये मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। और रेवेन्यू इकट्ठा करने के का उद्देश्य बनाकर इन शक्तियों का प्रयोग न किया जाए। और यही जो था संदेश हमारे ऋषियों ने आज से हज़ारों साल पहले हमें बता दिया था। तो जो ऋग्वेद के इन श्लोकों की प्रासंगिकता है, मुझे तो आज भी ऐसे ही लगती है जैसे हज़ारों साल पहले थी। जैसे श्री ऋषि भारद्वाज ने कहा कि हमारे प्राचीन ऋषि भी और हमारे मध्यकाल के ऋषि भी और हमारे आधुनिक भी, और आज मैं सोचती हूँ कि हमारे आज के आधुनिक हज़ारों साल बाद जो आज हमारा है, हमारी भी स्थिति वही है। और हम इंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें ऋग्वेद के हिसाब से। और आज जो प्रासंगिकता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आज आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई हो तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, और अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।